वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हमारे जो अहबाब हैं उलमा बोर्ड के पोस्ट होल्डर हैं उसका तारुफ दे दूँ। ये हमारे मौलाना लुकमान कादरी साहब हैं जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वफ़ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं और आपके शहर पुणे में वर्क करते हैं। महाराष्ट्र में जानी पहचानी शख्सियत है। ये मोहतरम आसिफ शेख साहब जिसके हम सभी मेज़बान हैं, आप भी उनके मेज़बान हैं, हम भी मेज़बान हैं। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तकरीबन 7 साल से वर्क कर रहे हैं। दिल्ली के कई प्रोग्राम में शिरकत की है इन्होंने। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुझे बुनई हासनी कहते हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हज़रत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब हैं जो बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। ये मोहतरम आपके मीडिया वालों के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। मोहतरम महमूद हकीमी साहब हैं, बम्बई में अंजुमन बीबी के सेक्रेटरी हैं और बम्बई नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल और पसमानदा के मसाइल, मज़लूमों के मसाइल उठाते रहते हैं। महमूद हकीमी साहब जो आज के नशिस्त के मुख्य अतिथि हैं यानी चीफ गेस्ट। इनके बाजू में बैठे हुए हमारे मोहतरम शेख फैसल इकबाल हैं जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से बहुत ज़माने से जुड़े हुए हैं। आपके औरंगाबाद शहर की जानी मानी शख्सियत है। ये हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में मुतवल्ली विंग है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उनके बाजू में आप लोग के मुतारफ़ चेहरा है, आप सबके लिए सियासत में मशहूर व मारूफ है, मोहतरम मुबीन सिद्दीकी साहब जो हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो ये इनके बाजू में है मुफ्ती मोहम्मद हशमतुल्लाह कासमी साहब जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं और बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम महफूज फारूकी साहब बाजू में आ जाइए, चेहरा दिखा दीजिए। यहाँ पे एक कुर्सी है तो वहाँ लगा दीजिए। ये अब बैठे है, ये मौलाना महफूजुर रहमान कासमी साहब हैं। आपके शहर में एक बड़ा दारुल उलूम इमदादिया करके हैं, उसके ये फाउंडर है और नाजिम है। इसके अलावा हमारे साथ बम्बई से मोहतरम अब्दुल जब्बार अंसारी साहब आए हैं जो हमारे समाजी शख्सियत बम्बई से। साथ में मोहतरम हाफिज़ फ़रीद ख़ान साहब बम्बई से आए हैं। मोहतरम इमरान अंसारी साहब हैं और बम्बई उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट कारी अब्दुल रशीद साहब भी हैं। कहाँ हैं कारी अब्दुल रशीद साहब? हैं तो सलाम कीजिए, बोले अस्सलाम वालेकुम, तो समझ जाएंगे जी। ये बातें थी आज का। हाँ, उसके साथ हमारे न्यू बम्बे के बहुत ही समाजी मशहूर शख्सियत है मोहतरम सरवर साहब, वो भी आए हैं। तो ये सब लोग हम लोग महाराष्ट्र में घूम घूम कर मुसलमानों को जगा रहे हैं। वो एक तो दिन में सब जागता है, लेकिन जागना आंखें खोलना नहीं बल्कि दिमाग खोलना, दिल खोलना, होशियार होने को जागना कहते हैं। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव हुआ। इस लोकसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को बढ़ चढ़ कर ताउन किया। उनसे कोई लालच नहीं। उसने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। ना उनको टिकट दिया, ना उनके लिए कुछ किया, ना उनको वोट मांगने का कोई मुहिम चलाया। लेकिन मुसलमान ये सोचा कि आज भारत के अंदर 2 नज़रिया है, एक सेकुलरिज्म पे यकीन रखना और एक धर्म पे यकीन रखना, ये उसी धर्म को राष्ट्र बनाना। तो उसके लिए मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को पूरी ताकत के साथ जिताने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट आया। अब यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सर पे है, जो आप लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 288 असेंबली सीट है और मुसलमानों की आबादी सरकारी रिपोर्ट के एतबार से बोलते हैं 11% है। उस एतबार से
जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का बोला जाता है सियासत में। ये नारा लगाते हैं जो आप लोग सुनते भी होंगे, लिखते भी होंगे, कवर भी करते होंगे। उसके हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 30 टिकट होता है, लेकिन आम तौर पे देते कितने हैं? कभी 9, कभी 10, कभी 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिया। ये 20 साल से यही चल रहा है, उससे ज़्यादा देते नहीं हैं। तो हमारा मुतालबा है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो नेशनल लोग हैं वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, स्टेट के कार्यकर्ता होते, वो अपनी चॉइस के इस्तेमाल से पार्टी चॉइस करते हैं, लेकिन उस स्टेट की पॉलिसी नहीं होती है, नेशनल की पॉलिसी होती है कि जो पार्टी है उनसे हमारा मुतालबा है कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों का 30 टिकट होता है, वो आप दो। इसके लिए हम सियासी पार्टी को भी जगा रहे हैं, मुसलमानों को भी जगा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि माँ भी दूध पीते बच्चे को दूध उस वक्त तक नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत के अंदर आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। तो हम आपके शहर मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद के अंदर आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं। ये अपील जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ तक पहुँचे कि आपके साथ मुसलमान कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आप अपने कार्यकर्ता को टिकट दो, आप उलमा बोर्ड के पोस्ट होल्डर को मत दो। तो लेकिन उनके आबादी के हिसाब से टिकट देने का हमारा मुतालबा है, और हमें मुस्लिम समाज से है कि आप जागो, आप होशियार हो, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो। इन बातों पे हम आज आपके बीच आए हैं, और आपके कुछ सवाल को जवाब हो तो आप बताएं। इससे पहले 2 जुमले हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब बोलेंगे। आज की ये नशस्त ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की औरंगाबाद के तारीख़ी शहर में रखी गई, और रखने की वजह यह है जो हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी ने जो बयान किया कि मुसलमानों को आबादी के एतबार से उनको टिकट दिया जाए। यह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फ़ैसला है, और अगर टिकट आबादी के एतबार से नहीं मिलता है तो हम फिर इसके लिए जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जितनी कोशिशें करनी पड़ेगी, हम अपने जो है ग्रुप के साथ, हम अपने लोगों के साथ, जितने भी लीडरान हैं उन तमाम लोगों से जो है हम मुतालबा करेंगे, उनसे मिलेंगे भी, और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारा हक़ जो है छीनना नहीं चाहिए। हक़ लेने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उस लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये तो एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी इस वक्त ख़ास तौर से हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जो है बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी ख़राबियां होती है, और वोट देने के लिए जाते हैं बूथ पे तो इसकी वजह से जो वोट डालने में दिक्कतें होती हैं। तो अभी वोटर लिस्ट में नाम डालने का भी शुरू है, तो हम अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि आप वक्त से पहले अपने आप को जो है वोटर लिस्ट ठीक कराएं, और जिन बच्चों की उम्र 18 साल हो गई है आप उन तमाम बच्चों का जो है पाबंदी के साथ और बिल्कुल ध्यान रखते हुए कि हमें क्या करना है, तो हालात को देखते हुए हमें तो अपने तमाम बच्चों का जो है वोटर लिस्ट में डालना चाहिए। एक घर के अंदर 10 आदमी हैं, वोटर लिस्ट जो है तो में 2 ही आदमी का नाम है, क्योंकि हम तसाहुली बरतते हैं, हम वोट की हकीकत को नहीं समझते हैं कि एक वोट से जो हुकूमतें गिर जाती है और एक वोट की हिमायत से जो हुकूमतें बनती हैं। अगर इसको हम समझेंगे तो वोट की अहमियत को समझेंगे, और हमारा वोट उस जगह जाएगा जो हकदार और जो जालिम के ख़िलाफ़ होगा। और अगर कहीं जुल्म होता है तो हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि अगर कहीं पे किसी तरह के कोई वाक़यात आते हैं तो उस वाक़यात को जो है बिल्कुल जो है वो दंगाई रंग ना दिया जाए, बल्कि जो है इस एतबार से जो है उसको देखा जाए कि भाई जो जालिम है, जो मजलूम है, मजलूम की आप मदद करें, जो जालिम है उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। ये हमारा मुतालबा है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से ये तहरीक जो है पूरे हिंदुस्तान में चलेगी, और आइंदा भी जो इंशाअल्लाह हम लोग जो इसको उठाते रहेंगे। हमारे समाज के अंदर अगर कुछ ऐसी बातें होंगी तो उस फील्ड में भी हम लोग जाते हैं और घरेलू मसाइल को भी हल करते हैं। तो यह हमारा जो है चलना फिरना उठना बैठना सिर्फ यह है कि हम अपने आप को जो है
अल्लाह वाली ज़िंदगी और तकवा वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए तो यकीनी बात है हमें कहीं कोई दिक्कत और कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी सही तरीके से जो है हक़ पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग के कुछ क्वेश्चन हो तो बताएं। मुतालबा किस पार्टी से कर रहे हैं आप 30 सीटों? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कहा आपने। अभी भारत में पार्टी लेवल नहीं बल्कि गठबंधन के तौर पे चल रहा है। तो हमारा पहला गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक से मुतालबा है कि वो 3 पार्टी हो, 4 हो या 2 हो, उसमें से जो है आप 30 टिकट मुसलमानों को दीजिए। कांग्रेस चाहे तो 16 दें, पवार साहब शरद पवार साहब चाहे तो 10 दें, उदय ठाकरे चाहे तो 4 दें, जिसके हिसाब से वो हो सकता है। और इसके अलावा ये जो दूसरा गठबंधन मुकाबले में है, जैसे कि बीजेपी अजीत दादा का गुट और उसके साथ एकनाथ शिंदे साहब का, तो बीजेपी तो मुसलमान को टिकट देती नहीं है। ये बहुत पुरानी पार्टी है, इतिहास है, तो उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता तो हम टिकट नहीं देते। हालांकि पत्रकार लोग भी आजकल ये डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बिहार में किशनगंज जो लोकसभा है वहाँ मुसलमानों की आबादी 85% है, 85% है। वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार शहनवाज जीत के आया था। वही रामपुर जो यूपी का लगता है, वहाँ मुसलमानों की आबादी जो है 55% है, वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी जीत के आया था। लेकिन यह है कि बीजेपी देती नहीं है, तो उनसे हमको बोलना बेकार है। लेकिन हम अजीत दादा ग्रुप जो है उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, क्योंकि उनके साथ मुसलमान हैं, उन्होंने मुसलमान को मंत्री बनाया है। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे, उनके साथ भी मुसलमान हैं, मुसलमान उनके यहाँ मंत्री है, तो उनसे भी कहेंगे कि आपके हिस्से में जो टिकट आता है उस एतबार से मुसलमानों की आबादी के हिसाब से आप भी मुसलमानों को टिकट दीजिए। अगर और वंचित से भी डिमांड हुई नहीं, हमारा जो भारत के अंदर 2 नज़रियाती सोच है, जो गुफ्तगू में हमने कहा आपको कि अभी मामला यहाँ पर यह है कि कौन जीत सकता है, कौन हराए या हारे, उस पर हमको नहीं जाना है। तो सरकार इसी 2 गठबंधन में से कोई एक बनाएगा, तीसरा कोई एमएलए जीत भी जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं। तो इसीलिए हम इसी में से जो है इन्हीं लोग के लिए हम मुतालबा करेंगे, क्योंकि हम इन्हीं के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा वो हमसे वोट मांगने की कोशिश करेंगे तो हम इन्हीं की मदद कर सकते हैं। मुल्क में मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, तो इसके बारे में उलमा बोर्ड क्या सोचता है? कुछ आवाज़ नहीं उठाएगा? मॉब लिंचिंग के लिए उलमा बोर्ड शुरू दिन से उठा रहा है। उनके लिए कानून बनाने का मुतालबा आज से 10 साल पहले किया था और हमेशा करता रहा है कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ होता है, लेकिन ये मुसलमान का मामला नहीं, ये इंसानियत का मामला है। एक बेकसूर, एक बेवजह के मासूम आदमी का कत्ल कर देता है हुजूम, इससे बड़ा जुर्म किसी देश में कोई हो ही नहीं सकता। ये कानून अपने हाथ में लेके एक हुजूम, एक मासूम को कत्ल कर देता है, तो इसकी सभी मजम्मत करते हैं। हम क्या मजम्मत करेंगे, बल्कि हमने एहतजाज किया है, हमने कानून बनाने का मुतालबा किया है, जिसके लिए टूटा फूटा कानून बना भी है कि मॉब लिंचिंग वाले को फांसी दी जाएगी। अब वो कानून को अमल में लाना है। असल हमारे देश में कानून कमी नहीं है, हमारे देश में कानून को नाफिज करने वाली जो एजेंसी है उसके अंदर ईमानदाराना रोल अदा नहीं करती है, वो सही नाफिज नहीं करती है। तो हमें कहेंगे सरकार ने जो कानून बनाया है मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी दी जाए। तो जब भी मॉब लिंचिंग होता है उसका 3 महीने के अंदर तफ्तीश करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए वो मुजरिम को फांसी तक पहुंचाए, कानून को अमली अंजाम तक पहुंचाए। ये सभी 4 पार्टियां अगर मुसलमानों को वोट नहीं देती है और सीट नहीं देती है तो आपके पास दूसरा पर्याय क्या है? हाँ, ये लोग अगर नहीं देंगे, जैसे कि हमारे हज़रत ने फरमाया, ये अभी तो हम आप लोग के ज़रिए से हम कर रहे हैं, फिर वो जो पार्टी उसके हाई कमान को हम मेमोरेंडम भी देंगे, लेटर भी देंगे। नहीं होगा तो डेमोक्रेसी और जमहूरियत जो हमें इजाज़त देता है, हम रोड पे आएंगे, मैदान में आएंगे, कानून के दायरे में होकर एहतजाज का हम सब तरीका इख्तियार करेंगे। और उसके अंदर ये पार्टियों में जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जो टिकट जो पार्टी दे रही है, वो आखिरी अंजाम ये होगा कि हम उसके हाथ को, हम उसकी पार्टी को मजबूत करेंगे। आपके खुद के उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे?
जी नहीं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये पक्का यकीन है कि ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कभी सियासी विंग नहीं बनेगा, कभी सियासत के मैदान में अमली तौर पे नहीं आएगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जो सियासी सोच है वो इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भारत रत्न का जो सोच था उस सोच पे है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के नाम में सियासत नहीं चल सकती, यहाँ पे सबको मिला के सियासत चलेगी। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो फिर वही बात आ जाएगी हिंदू मुसलमान की। तो हम अपने उम्मीदवार ना खड़ा करने का कभी सोचा है और ना हम कभी खड़ा करने देंगे। ये चार ही पार्टियां मुस्लिम और दलितों को पिछले 10 साल में बाजू कर रही है, तो आपके इनसे किस तरह आप उन्हें उम्मीद लगाइए ये टिकट देंगे मुसलमानों? नहीं ना, उम्मीद तो लगाई जा सकती है ना। अब उम्मीद अभी नहीं लगाएंगे तो फिर कहेंगे हमारे पास आप आए नहीं, कल फिर आप ही कहेंगे कि उलमा बोर्ड वाले जो है बगैर उनको बोले वगैरह जो अपना कुछ फैसला ले लिया। तो उम्मीद तो लगाई जा सकती है। उम्मीद लगाने के लिए हम आपके पास आए हैं आवाज़ देने के लिए कि अब आवाज़ पहुँचेगी चारों पार्टी के कानों तक, उनके हाईकमान तक, तो सोचेंगे और नहीं करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर हमारी वर्किंग कमेटी सुप्रीम बॉडी का फैसला होगा तो हम देखेंगे उसमें क्या करना है। महाराष्ट्र में आप फिर एमआईएम और वंचित के साथ या इनको जुड़ाने के लिए उलमा बोर्ड कुछ आगे काम करेगा? जी नहीं, वो हम अभी आपको बताएं कि हम इसी 2 गठबंधन के बीच में हम हैं। इसके अलावा तीसरा गठबंधन देश में कोई कहीं भी है तो हम उसको नहीं सोचते हैं कि उसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि वो आम तौर पे वोट ले सकते हैं, हम उनको वोट कटवा नहीं बोल सकते, ये बुरी बात है किसी के लिए बोलना वोट, लेकिन वो जीत नहीं सकते हैं। और जीते भी एक आध सीट तो उससे क्या होगा। मसला ये है कि जो जीतने की पोजीशन में, जो सरकार बनाने की पोजीशन में है, उसके साथ आप मजबूत होइए ताकि आपके समाज को कुछ कर सकें। समझ में आता है, ऐसा लगता है कि तमाम मजहबी जो सरबराह होते हैं हमारे, उनका मजमुआ। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास 3-4 तंजीमें हैं, अहले हदीस है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी हिंद है, अहले हदीस है। क्या ये माना जाए कि तमाम ये इस्लामी संगठनों का भी कहना है कि समर्थन तारीद आपको हासिल है क्योंकि आपका नाम के अंदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आमतौर पर लोग को समझ में नहीं आता है। आपने जिन तंजीमों का नाम लिया वो जमाती तंजीम है, मसलक की, वो पूरे मुसलमानों की नहीं है। जैसा आपने अहले हदीस का, तो अहले हदीस एक मसलकी ग्रुप है, उसकी तंजीम, ऐसे लोग हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में उलमाए देवबंद भी है, उलमाए बरेली भी है, पीर भी है, मुजाविर भी है, खानकाही लोग भी हैं, उसके अलावा अहले हदीस भी है, शिया भी है, सब इसके अंदर है, हर मसलक के लोग। एक बात। दूसरी बात, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में लीडरशिप जो होता है, सरपरस्ती जो होती है, उलमा इमाम की होती है, उसमें उलमा भी है, समाजी लोग भी है, जैसे हमारे साथ देख रहे हैं समाजी लोग जुड़े हैं। इसमें ऑल इंडिया उलमा बोर्ड भारत की अभी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लेडीज़ को भी हिस्सा दिया है। हमारे यहाँ लेडीज़ का विंग अलहदा है, फिर एजुकेशन का विंग अलहदा है। एजुकेशन पे हमारे लोग जो है प्रिंसिपल टीचर लोग काम करते हैं। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, एक और नई बात बता दूँ, आपके क्वेश्चन से बढ़ के आगे बढ़ता दूँ कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में मुसलमान के समाज में जितने लोग हैं सब है, सिर्फ एक को हमने एंट्री नहीं दिया है, किसको? कादियानी जमात। एक, क्योंकि हम आगे आप लिख देंगे कि इसमें ये कादियानी जमात को हमारे यहाँ एंट्री नहीं है। एक। दूसरी बात, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुस्लिम तंजीम है, लेकिन इसके अंदर हिंदू भी है, संत भी है। हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में सूफी संत विंग है, जिसके नेशनल प्रेसिडेंट स्वामी विश्वानंद जी हैं। वो हिंदू बिरादरी में बहुत मशहूर है, उनका हर जगह आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम गुजरात में भी है और अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर अमन है, तो वो भी हमारे साथ है। तो हमारा काम है मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाना, मुसलमानों को यूनाइटेड करना, मुसलमानों को सियासी एतबार से मजबूत करना, और साथ साथ क्योंकि हम भारत में मुसलमान हैं तो हमारे साथ ज़्यादा नहीं होता, हिंदू की बड़ी तादाद है, तो उनके साथ झोल मेल में मिलान करना, मिल जोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने सूफी संत बनाया है कि कौमी यकजहती, गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाया जाए। तो हम हिंदू के साथ भी, क्योंकि हमारी पॉलिसी ओपन है, हम हिंदुओं को क्यों नहीं रखें, कोई हम अपनी पॉलिसी तो कोई खिलाफ बना नहीं रहे हैं। तो जो हमारी पॉलिसी से मुत्तफिक है, हिंदू हजरात भी हमारे साथ। से आप सपोर्ट करते हैं हिंदू या उनको अगेंस्ट? किनको? एमआई तो उनका अपनी सियासी पॉलिसी है, उनके सपोर्ट और उनका आग्रह इसका मतलब ही नहीं है। यहाँ तो हमारा मतलब यह है कि मुसलमानों को कौमी धारा में जोड़ के मुसलमानों को सियासी एतबार से मजबूत किया जाए। सर ये सवाल बहुत और दर्द करें जो तो एमआईएम पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी, ये दोनों मजबूत तत्वों का इत्तेहाद है, हिलाफ है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मतलब 2 पार्टियाँ हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा असर रसूख रखती है, तो आप इतनी 2 बड़ी पार्टियों को जिसका बड़ा वोट बैंक है, इसका नजरअंदाज कैसे करें? महाराष्ट्र में लोकसभा में कितनी सीट आई दोनों की?
नहीं बड़ा वोट रहेंगे ना साहब, एक असर रखते हैं ना, हार जीत के अंदर रूल अदा करते हैं। असर तो बहुत सी यूपी में मायावती रखती है, जी समझा आपने, हर जगह रखते हैं। आप बोल रहे हैं लोकसभा में एक भी सीट आई, अब लोकसभा में एक सीट नहीं है, हम ये दोनों का गठबंधन है, वो 2-4 एमएलए ले आएंगे, सरकार तो बना नहीं पाएंगे। हम आपको कह रहे हैं कि हम कौमी यकजहती के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासत को आगे बढ़ाते हुए हम उस सियासी पार्टी को जो सरकार बनाने की पोजीशन में उसको हम मजबूत करते हैं, ताकि सरकार बनाए तो मुसलमानों को फ़ायदा ले सके। पाटिल जिस तरह मराठा को एक साथ लेकर आया, उस तरह आपको नहीं लगता मुसलमान भी एक प्लेटफॉर्म पर आने को? मराठा आरक्षण के लिए जो अभी आंदोलन चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके लिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन मराठा समाज भी कर रहे हैं, ओबीसी भी कर रहे हैं। हम खुद अपने 5% जो हमको रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशन के अंदर, सरकार ने दिया था, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा एजुकेशन खुद ही लटका हुआ, उसके लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो वो लोग अपने रिजर्वेशन ये कर रहे हैं तो खुश आमदीद, लेकिन हमारा 5% एजुकेशन का है, पहले सरकार दे, कोई भी सरकार हो। सर अभी आपने कहा कि हम जो है तो सियासत में आना नहीं चाहते, हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं। सवाल ये, जैसा आपने मुतालबा किया, आपने डिमांड किया है कि हमें सीट दिए जाए आबादी के एतबार से, मान लीजिए 2 मिनट के वास्ते अगर आपका मुतालबा नामंजूर होता है, एक भी सीट नहीं दी जाती है, तो फिर आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके लिए क्या मतलब आता है जब एक्शन में नहीं आ रहे आप? नहीं, आपको बता रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो फिर हमारे 7,000 जो महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के पोस्ट होल्डर है, उसको हम जमा करेंगे, उनका कन्विंशन करेंगे कि अब क्या फ़ैसला लेना है, तो मिल के लेंगे ना, हम अकेले तो नहीं ले सकते। अभी तो इतना हुआ है कि वो सियासी पार्टी से मुतालबा करो और जगह, और नहीं लेंगे तो फिर हम बैठेंगे मैदान में और तय करेंगे। सियासत उतरने की तैयारी रखते हैं आप? इस सियासत नहीं, क्या और इसके लिए क्या रास्ता है, वो अभी हम कुछ नहीं, सियासत का रास्ता बंद है, ये हमारे उसूल ज़ाब्ते में नहीं है, लेकिन और क्या रास्ता हो सकता है, उसके लिए 7,000 जो महाराष्ट्र के पोस्ट होल्डर हैं उन सबको जमा करके फिर फैसला, राय मशवरे के फैसला किया जाए। आज मैं हमारे पूरे पत्रकार भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के हमारे पूरे वरिष्ठ जो है तो पोस्ट होल्डर यहाँ पर मौजूद है, इनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे सब के बीच आज वो बैठे हुए हैं। और आज हमारा मुद्दा जो है तो जो हमारे वरिष्ठों ने तो बता दिया, हमारे बुनाई साहब ने बता दिया है कि हमारी जो लड़ाई है कि आज हम जो है तो एक बात को हमको मानना पड़ेगा कि बीजेपी जो पार्टी है वो ना ही तो मुसलमानों को साथ लेती ना मुसलमानों का साथ देती, ये तो जग जाहिर है, उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सेकुलर बोल के जिन पार्टियों को दिल जान से जो है तो मतदान करते हैं, वोट देते हैं, आपस में कभी कभी टकराव भी कर लेते हैं हम लोग किसी उन सेकुलर पार्टियों की वजह से, तो ये सेकुलर पार्टियाँ जो है तो हमको कभी जो है तो आज टिकट नहीं दिया जाता। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर 48 जो है तो लोकसभा के सीट है, जिसमें से लोकसभा के सीट के अंदर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने टिकट नहीं दिए, तो हम किस सेकुलर की तरफ जा रहे हैं और कौन सी पार्टी जो है तो हमको जो है तो सेकुलर के साथ लेकर चल रही। सिर्फ मुसलमानों के वोट चलते हैं, मुसलमानों को ना ही तो टिकट दिया जाता है, ना ही तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है, ना ही तो मुसलमानों को साथ दिया जाता है। बस मैं अपनी 2 बात ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर हुमायूं की ताकत है शहर में, देखिए उसको नज़रअंदाज करके कैसा चलेगा? जी मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप तो हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं और आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 2 ही पार्टियाँ चल रही है जो है तो एक बोलती है मुसलमानों के हम ठेकेदार हैं और दूसरी पार्टी बोलती है कि हम हिंदुत्व के जो है तो ठेकेदार हैं, और दोनों भी जो है तो हम बीच के लोगों को गुमराह कर रहे हैं।